कर्नाटक विधानसभा के आम चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत को विपक्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आमतौर पर हर विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताने की परंपरा पुरानी रही है। अभी तो कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। कुछ दिनों के बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उसके परिणामों को भी यकीनन लोकसभा चुनाव से जोड़कर जरूर देखा जाएगा। कर्नाटक विधानसभा के तकरीबन 4 दशक के इतिहास को देखें तो ये पता चलेगा कि हर बार वहां सत्ता पलटती रहती है। इस बार कांग्रेस तो अगली बार बीजेपी की सरकार बनती रहती है। राजस्थान के बारे में भी यही बात लागू होती है। 1980 के पहले तो कांग्रेस का राजस्थान में एक छत्र राज रहा है। उसके बाद बीजेपी का उभरना शुरू हुआ। 1990 से यह परंपरा ही बन गई कि इस बार कांग्रेस तो अगली बार बीजेपी। ऐसे में यह कहना विधानसभा चुनाव के नतीजे से लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल होते हैं, ये उचित नहीं होगा। राजस्थान विधानसभा के 2018 में हुए चुनाव में 200 सीटों वाले सदन के लिए 199 पर चुनाव हुए थे। कांग्रेस 99 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तब बीजेपी को 73 सीट आई थी। बाकी सीटें निर्दलीय या दूसरी पार्टियों के खाते में चली गई थी। कांग्रेस ने सरकार बना ली। बिहार में 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए तो 40 सीटों में 39 सीटें एनडीए के खाते में आई, यानी स्ट्राइक रेट 99% रहा। लेकिन 2020 का जैसे ही विधानसभा चुनाव हुआ तो 16 सीटें जीतने वाले जदयू को 110 सीटों पर लड़कर विधानसभा में महज 43 सीटें ही मिल पाई। आरजेडी का 2019 के लोकसभा चुनाव में खाता ही नहीं खुल पाया, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटों के साथ वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में उभर गई। यह अलग बात है कि बीजेपी और एनडीए के दूसरे घटक दलों के साथ रहने से नीतीश कुमार सीएम बन गए थे। इसलिए किसी को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि विधानसभा चुनाव की पुनरावृत्ति लोकसभा में भी हो ही जाएगी। कर्नाटक के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 में हुए तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को सूफे से सफाया कर दिया, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरा दृश्य ही बदल गया। दिल्ली की 60 लोकसभा सीटों पर कमल खिल गई और आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और उसने सरकार भी बना ली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे कैसे रहे यह सबको पता है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में 24 तो अकेले भाजपा ने जीती थी और एक सीट उनकी सहयोगी पार्टी को मिली थी। बंगाल विधानसभा के 2016 में हुए चुनाव में बीजेपी इकाई अंक में सिमट गई, लेकिन 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की कुल 43 सीटों में 18 पर झटके में कब्जा जमा लिया। क्या होगा 2024 के चुनाव परिणाम? विपक्ष को अब लगने लगा है कि अगर वे एकजुट हो गए तो बीजेपी को परास्त करना आसान है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद विपक्ष मानने लगा है कि यह पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रति जनता के गुस्से का प्रतिफल है। बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद भी ऐसा ही माने जाने लगा था। ऐसा सोचने की वजह थी कि पीएम नरेंद्र मोदी की अत्यधिक सक्रियता। बंगाल में भी नरेंद्र मोदी ने दर्जन बार से अधिक दौरे किए, सभाएं की थी। कर्नाटक में भी चुनाव का रुख मोदी बनाम विपक्ष बन गया था। मोदी ने चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में 19 रैलियां और 6 रोड शो किए थे। मोदी ने कर्नाटक में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसके बावजूद भी बीजेपी सत्ता से पुनर्वापसी नहीं कर पाई। इसलिए कर्नाटक चुनाव परिणाम को विपक्ष मोदी की व्यक्तिगत हार मानने पर आमाद है। इसे ही देखकर 2024 के लोकसभा चुनाव का अनुमान भी विपक्षी दल लगाने लगे हैं, लेकिन विपक्ष का यह अनुमान अतीत के अनुभव को देखते हुए फेल भी हो सकते हैं। कर्नाटक के नतीजे को विपक्षी दल सत्ता विरोधी लहर मान रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि मोदी के खिलाफ यह जन उबाल है। महंगाई, बेरोजगारी से परेशान लोगों के गुस्से का यह इजहार है। यही कारण है कि विपक्ष एकजुट प्रयास के प्रति उत्साहित है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने का बीड़ा उठाया है। जल्द ही वो पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाने वाले हैं, जिसमें 2024 की रणनीति तय करेंगे। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, पीएम का फेस कौन बने जैसे मुद्दों पर विपक्ष मंथन करेगा।
हालांकि यहाँ भी अतीत के अनुभव यही बताते हैं कि पूरी तरह 1977 और आंशिक तौर पर 1989 के बाद विपक्ष कभी एकजुट हो ही नहीं पाया। हालांकि इसकी कोशिश 2019 में भी चंद्रबाबू नायडू ने की थी। कोलकाता में विपक्षी दलों के नेताओं का महाजुटान भी हुआ था, लेकिन चुनाव आते आते सभी छिटक गए। इस बार भी विधानसभा के साथ एकता मूर्त ले तो यह आश्चर्य की बात होगी। विपक्षी एकता में कई लोचे हैं, हालांकि सबको एक साथ लाना ही कठिन काम है। दूसरा, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर पेंच फंस सकता है। तीसरा ये कि पीएम के फेस को लेकर बवाल हो सकता है, इसलिए कि विपक्ष में इनकार के बावजूद नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसी राव, एमके स्टालिन, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे कई नाम प्रधानमंत्री की रेस में गिने जा रहे हैं। नीतीश के ना कहने के बाद तो बाकी लोगों की महत्वाकांक्षा और जोर मारने लगी है। अभी कांग्रेस ने अपना पत्ता खोला ही नहीं है, जिसकी बेगानी शादी को लेकर विपक्ष दीवाना बना हुआ है।